भक्तों, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और इसी माह में हर स्त्री पुरुष को शास्त्र के अनुसार विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर विवाहित स्त्रियों को। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस माह 3 ऐसे गहने हैं जिन्हें शादीशुदा महिला को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो वह अपने पति के जीवन को संकट में डाल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ऐसे 8 से 10 विशेष बिंदु भी बताएंगे जिन्हें हर स्त्री पुरुष को अपने वैवाहिक जीवन में एक बार अवश्य जान लेना चाहिए। विवाह का बंधन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और 7 जन्मों का संबंध होता है। परंतु अक्सर आधुनिकता और अज्ञानता के कारण महिलाएं सजने संवरने के नाम पर कुछ ऐसी चीजें धारण कर लेती है जिनसे उनके पति के जीवन, स्वास्थ्य और सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह वीडियो इसी सत्य को उजागर करने वाला है। भक्तों, अगर अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति शादी हो जाने के बाद अपने जीवन को ठंडा करने के लिए, परंतु कई महिलाएं नई रिश्ता नई नई पति के द्वारा एक ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो पति गलती से उस चीज को पहन लेती है, तो उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति संकट में आ जाता है। तो आज का यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आप सभी को बता दें, आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती है जिससे बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह लिखा होता है कि कुछ भी पहन लिया जाए, ऐसे में उनके जीवन भर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीज़ें कौन सी हैं जो सावन के महीना में नहीं पहनना चाहिए। तो आप लोग आज के इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से जब बताएंगे कि सावन में एक औरत को 5 गहने कौन सा कभी नहीं पहनना चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल और बिछिया यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक ऐसी स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाले प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति को लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीजें होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहनना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों ऐसे भी होंगे जो हमारी बात को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर अदरक का स्वाद क्या जाने, मतलब कि वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास नहीं कर पाता है। इसलिए 100% सही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। अगर आपके पास जितने भी काम है उसे साइड में रख लीजिए। आप लोग आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए। किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें, आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास का है। ऐसे में आप अपने इसलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसे पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग को कपड़ा कभी न पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारे परेशानी का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व।
हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इससे वे अपने पति की खुशियों से जुड़ती है। ऐसे में अगर आप जो महिला हैं विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्र के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास में मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कि सिंदूर के डिब्बे में कौन सी चीज रखना चाहिए जिसके कारण बहुत शुभ होता माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के बहुत सारे नियम होता है जिनका पालन करना अनिवार्य यानी कि जरूरी होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं सभी सुहागन महिलाओं को इन नियम का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानी उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर के इन नियमों का विधि पूर्वक जीवन में परेशानी होती है पालन नहीं करती है, ऐसी महिलाओं के पति के धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें हमेशा बच्चे से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चों इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते हैं। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने न लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगा कर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरह से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ी सी गीली करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की होगी। साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिले, घर में कलेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपको तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि यह इसके साथ ही माँ लक्ष्मी से घर में प्रवेश नहीं करती है। जैसे रसोई में जाना ये सब है। और देखिए क्या लिखा है, इस ऊर्जा को भगवान सही नहीं कर पाते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा है, तो देख सकते हैं इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दोस्तों व्रत के बीच में ही अगर उसके नीचे देखिए क्या लिखा है। आप लोग यहाँ पर पूरा जो जो जानकारी लिखा है वह जानकारी पढ़ते चलिए। पढ़ते चलने के बाद आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।